हेलो। 100 डिग्री गर्मी का इस बार सब हर साल टूटेगा जी, हर साल। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग जो हैं मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिए। जो लोग पहले से मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हाय हाय हेलो नहीं करना है, झूठ मूठ का। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग हाय कर लीजिए और मेरा स्टेटस देखते रहिएगा। अगर कोई भी नोटिस आएगा तो स्टेटस हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए लिख लिए। पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर है रीजनिंग टेस्ट 130 नंबर सेट, 50 क्वेश्चन वाला। मुर्गा और मुर्गी, तो बाबू क्या होगा इसका आंसर? घोड़ा और घोड़ी। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है। राजमिस्त्री तो साहुल सूत, राजमिस्त्री जो होते हैं वो साहुल सूत से काम करते हैं, यानी कि मापने का काम करते हैं साहुल सूत से। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर जो है शल्य चिकित्सक होगा छुरी का। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, छुरी का उसका बहुत सारा औजार होता है। लोहार चिमटा नहीं, लोहार हथौड़ा ना, चिमटा कैसे? एक एक करके, एक एक करके। क्या सैली करता है? और किसी कुछ बोलना है? साहुल सूत क्या होता है? हे प्रभु, इस प्रकार एगो रस्सी लगा हुआ नहीं रहता है राजमिस्त्री सबके पास, ये लट्टू के तरह रहता है, बहुत भारी वजनदार रहता है, वो इसको नीचे गिराता है। इसमें एक तो ऐसे करके लोहा यहाँ भी लगा रहता है, वो उसको पकड़ के नीचे गिरा देता है। दीवार सही मापा गया है, दीवार सही जा रहा है कि नहीं, टेढ़ा हुआ, सब इसी से तो पता चलता है। ठीक है, हाँ। क्या? बागवान कैंची, बागवान के लिए जो होता है, वो जो बागवानी जो करता है मेनली उसके लिए कैंची का प्रयोग करता है। आरा वो क्या करेगा वहां पे? आरा तो लकड़ी काटने के लिए होता है। क्या? हाँ, बागवानी का मतलब होता है फूल लगाने वाला, फूल रोपने वाला। नहीं जी, वो आरा कह ले रहेगा, औजार है ना ये। चलिए, +2 +3 +4 +5, सॉरी +3, +2 +3 +2 +3। यही तरीका अपनाइए, सी में +2 कर दीजिए तो बाबू ई, +3 तो पी, फिर +2 तो बाबू क्यू, फिर +3 तो जे। ई पी क्यू जे, ई पी क्यू जे। ऑप्शन 2 नंबर। -4 -4 -4 -4, सभी में -4 किया गया। यहाँ पर बाबू 19 में -4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ओ। यहाँ पर -4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एस। यहाँ पर -4 कर दीजिए, ई। यहाँ पर -4 कर दीजिए, यू। OSEU। ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, 256 16 का स्क्वायर, और ये बाबू 17 का स्क्वायर +1, 31 का स्क्वायर। 16 के बाद 17 है, 31 के बाद 32 होगा, 32 का स्क्वायर -1, 10 100 10 125। अच्छा, +1 प्लस 10 125, मिटा दें।
14 प्लस नहीं 14 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 194। तो 16 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 254। ठीक है, किसान, लोहार, मोची और सहायक, क्या आंसर होगा? सहायक होगा। किसी को डाउट? किसान का भी मान लीजिए, लोहार का भी, मोची का भी, ये सब मेन वर्क करने वाला आदमी हुआ। सहायक मतलब असिस्टेंट, उसके साथ वर्क करने वाला हो गया। मान लीजिए कोई किसान गया खेत में खाद छींटने, ठीक है, तो किसान एक एक किसान है जो खाद छींटने का काम कर रहा है, उसका बेटा मान लीजिए खाद ला ला के दे रहा है, तो वो सहायक का काम कर दिया वहां पर। लोहार का बात करते हैं, लोहार मैन जो लोहा पीट करके उसको बनाता है, सहायक हो गया। मान लीजिए उसको बोल दिया तू जी तब तक ऐसे ऐसे करो, वो जो भट्टी में आग जलाता है, या लोहा निकाल के लाओ, या कोई और काम कर दो। मोची में भी वही बात। ठीक है, तो सहायक तो किसी का भी हो सकता है। मुंबई में राष्ट्रपति भवन नहीं, दिल्ली में संसद भवन सही है। नागपुर में केंद्रीय बिंदु, हैदराबाद में चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार सही है, दिल्ली में संसद भवन सही है। तो यही ना गलत है, तो यही क्या है, अलग है। कोई दिक्कत? अपोजिट है दोनों, अपोजिट है दोनों, ये वाला आंसर, ये भी अपोजिट है दोनों। आंसर होगा IS ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 यहाँ पर +1 भी हो रहा है, +2 भी हो रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। टू का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और बाबू 6 का क्यूब, आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, 3 2 1 9 आंसर, 6 5 4 8 7 और 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। मिटा दें? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, CLA सबसे पहले आएगा ये, यानी कि 5 आएगा सबसे पहले, CLO, CLI, CLU, यानी कि पहले आएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 52 134, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें? LAS LAK, तो पहले 3 होगा, उसके बाद बाबू 1 होगा, उसके बाद बाबू होगा कौन सा 5, फिर 4, फिर 2, 31 542, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, +2 +4 +6 +8, 2 4 6 8 14 8 22, भी ऑप्शन, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, +1 +1 +1 तो D, +2 +2 तो +2 तो बाबू G, +3 +3 +3 तो J, DGJ, ऑप्शन 3 नंबर। हो गया? ×2 हुआ -1, सॉरी +1, ×2 +1, ×2 +1, ×2 +1,
तो यहाँ पर भी बाबू 3 गुने 2 6 प्लस 1 7, आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। मिटा दें। गुने 11 गुने 9 गुने 7 गुने 5, 13 पचे 65। ठीक है, मिटा दें। सबसे लंबा कौन है? ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन हुआ? ई फॉर एलिफेंट। क्यू से एस किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता। तो यहां पर बाबू पिता, स्टार का अर्थ क्या है जी? ए बी का भाई है। माइनस का अर्थ है ए बी की माता है। माता का भाई, मामा का पिता, सॉरी यहीं पर है ना, माता का भाई तो मामा। क्यू जो है वो इसका मामा है, किसका? एस का। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, क्यू एस का मामा है। क्वालिफिकेशन, और इसमें जो है आर लेटर कहीं भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। बी लेटर जो है इसमें कहीं भी नहीं है, आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। फ्रैंक का कोड क्या होगा? +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, यही सिचुएशन लगाइए। +1 +2 +3 +4 +5, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कोई दिक्कत? चौबीस नंबर। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका कोड है H4 INGE 6389 6389, 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। देख लीजिए इसको और इसका आंसर बना लीजिए। 0 आंसर है, ठीक ही है। इसका 3 नंबर 7 तथा 9 का स्थान बदल दीजिए। ठीक है, यहां पर और क्वेश्चन देख लीजिए, 9 गुना 3 माइनस, तो 7 और 9 का स्थान बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नौ प्लस 11 20 गुने 2 बराबर 40। ठीक है, तो यहां पर बाबू 40 + 41 81 हो गया, गुने 5। ठीक है, 405 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। वही
वही हम सोच रहे थे, गर्मी हमको बहुत ज्यादा लग रहा है। एस कल न बोले थे एसी लगे उधर एगो इधर। हाँ? तो कल नाप के ले गया है विंडो एसी का माप। ठीक है, फ्रेम काटना भी पड़ेगा। कौन वाला? हाँ जी, हल्का हल्का इधर से, हल्का हल्का इधर से, हल्का हल्का इधर से, हर तरफ से हल्का हल्का आवाज आ जाता है। हम बोले तो वहां पर स्टैंड फैन थी, वॉल फैन लगा देने, मारता उधर से हवा खटाक से। सीएस सर बोलता हमको नींद लगेगा तब। बात तो सही। ऊपर वाला में गर्म हवा ना ऊपर से आता था तो नींद नहीं लगता था। आइए गौर से देखिए इस प्रश्न को। हे प्रभु जगन्नाथ, 8 गुना 8 - 2 बराबर 48। ठीक है, 12 गुना 10 बराबर 120, 15 गुना 13 बराबर 195, 19 गुना 17 बराबर 300। हाँ 323। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। हो गया, क्या बात दिक्कत है जी? इसको कहते हैं प्रश्न रीजनिंग का। इसका मतलब हुआ बराबर, 8 बराबर 48 कैसे प्रूफ कीजिए? तो ऐसे प्रूफ कर दिए। ठीक है, यहाँ रीजनिंग है। अभी तुरंत हम गर्मी के लिए जिम्मेदार मोदी जी को ठहराए थे ना, बस वही बात। आगे बढ़े। चंद्रयान 4 न लॉन्च होने वाला है जी। अब चंद्रयान 4 न जाएगा, अब 2028 में है, मतलब 29 से पहले नहीं, 28 से पहले, 29 से पहले 28 न होता है। हाँ जी, 29 का इलेक्शन मोदी जी तो यही कह के जीत लेंगे। इस बार राम मंदिर कह के जीत लिए। आइए यहाँ पे जोड़ दीजिए सबको। 7 2 9 9 18, 8 3 11 1 12 6 18, 2 3 5 7, क्या होता है जी? 2 3 5 7 12 6 18। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ग्यारह गुने 2 22 गुने 4 88 प्लस 10 बराबर 98, 3 गुने 6 गुने 5 90 प्लस 10 100, 9 8 72 प्लस 10 82। 4 नंबर डी ऑप्शन मिटा दें। बनाए थे, 16 आंसर आया है। मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए बाबू। 16 किसी का नहीं आया जी, वो तो चतुर्भुज वाला का ना 15 है। कोई कोई त्रिभुजों तो गिनती किया होगा। क्या जी? तो क्या किया? नहीं पहुंचे हुए नहीं क्या वहां तक? आप क्या क्या बनाए जी? चतुर्भुज पढ़ लिए थे? तो माथा पीट लो। अभी कहाँ हुआ, अभी तो है, इसमें भी है, वो भी आयत है, देख लो, त्रिभुज नहीं है। हम ना ना
इसमें 16 था ही नहीं, इसमें था बाबू 11 वहां पर लिखा हुआ। तो तुम 16 जान के लिखें कि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना 2 16 करेगा। क्या है कि देखने के बाद चतुर्भुज माइंड में नहीं आता, त्रिभुज आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी इसमें चतुर्भुज काउंट करेंगे। 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 गुना 3 बराबर 9, 9 तो हो गया। दिक्कत है? इसके बाद क्या दिक्कत है? 9 में दिक्कत है ना? तो हम गिनती कर देंगे, बोलो ना जी, गिनती करते हैं, तो लोग को कोई काम धंधा था नहीं। 1, ये बाबू 2, ये बाबू 3, तो 3 यहां से, 3 यहां से, फिर 3 यहां से, 1 2 और फिर ये 3, तो 3 3 का 9। ठीक है, नौ हो गया। इसके बाद देखिए अब चार गो रेखा हुआ, गिनती करिए। हुआ, तो एक यहां पर और दूसरा बाबू ऐसे करके, तो 2 इधर हुआ, 2 इधर से होगा 4, 2 इधर से होगा 6 और 2 इधर से होगा 8, 9 + 8 बराबर 17। डाउट वाले बोल लीजिए। क्या नहीं समझे? तो आयत चतुर्भुज नहीं हुआ। चतुर्भुज मतलब 4 गो भुजा, चाहे आयत रहे कि वर्ग रहे कि कुछ रहे। ठीक है, आइए कितने आयत हैं इसमें? जो लोग 30 लगाए हैं त्रिभुज वाले, ठीक है, त्रिभुज वाले 30, ठीक है। अब आइए आयत वाले गिनती कर लें। तीस लगा दिए थे। सबसे पहले ये वाला डिजाइन, तो बाबू 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 गो आयत। अभी तुरंते बताए थे, आपकी ना गिनवाना कैसे? किसी को डाउट? चलिए 6 आयत ये हो गया। इसके बाद इसको गिनती किए थे हम लोग अभी। 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3, 3 गुना 3 बराबर 9, 9 और 6 कितना? 15। और है जी, हो गया। तो डाउट वाले बोल लीजिए। मिटा दें? तो यहाँ से वहां से वहां काय कर रहा है जी? इधर आ जाइए, अकेले में बैठिएगा, फायदे है। आ जाइए। हो गया। चलिए अगला सवाल। सभी पेन कप है, सभी पेन कप है, सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास कप के अंदर है। तो कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन ग्लास है, सही की गलत? कुछ ग्लास कप है, कुछ ग्लास जो है बाबू वह कप है, सही की गलत?
केवल ग्लास कप है, केवल ग्लास जो है वो कप है क्या? गलत। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, मतलब दूसरा सही है। कोई डाउट? मिटा दें? पूरा पहले पूरा पढ़िए, कौन सा वाला? सभी पेन कप के अंदर गया, ठीक है। कुछ कप पेन है, सही। कुछ कप पेन है तो सही हो जाएगा। हाँ जी, बोलने दीजिए उनको, पहले बोलने दीजिए। सभी पेन कप सही। हाँ, देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बाबू इतना का चर्चा करें, इससे क्या क्या सही होगा वो हम लिख दे रहे हैं, फिर जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। सभी पेन कप है, ये बात सही होगा। कुछ पेन कप है, ये बात भी सही होगा। कुछ कप पेन है, ये बात भी सही होगा। अब बात, रुक जाइए, अब बात कर ले। सभी कप पेन है, ये बात गलत हो जाएगा। कुछ कप पेन है, सॉरी पेन नहीं है, ये वाला बात गलत हो जाएगा। कुछ पेन कप नहीं है, ये वाला भी बात गलत हो जाएगा। कोई पेन कोई पेन कप नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कोई कप पेन नहीं है, ये बात भी बाबू गलत हो जाएगा। अब जो बोलना आपको बोलिए, हमको फिर बताएंगे, ठीक है। हो गया? देखिए, रुक जाइए, रुक जाइए 1 मिनट। निगेटिव वाला इतना बात दिमाग में रखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बनता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर रहेगा, अगर कथन पॉजिटिव रहेगा, है वाला रहेगा, उससे निष्कर्ष नहीं है वाला एक भी सही नहीं होगा। आइदर हो सकता है लेकिन सही नहीं हो सकता है। कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, मिटा दें। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई रबर कप नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। सभी पेंसिल रबर है, सभी का सभी पेंसिल जो है बाबू वह रबर है। कोई रबर कप नहीं है, कोई भी रबर कप नहीं है, ठीक है। पहला बात तो ये हुआ। अगर हम कप और पेन को चाहे अटैच करना, अटैच कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, पेन और कप का डायरेक्ट रिलेशन अगर बनाएगा कि कुछ पेन कप है तो गलत, कुछ पेन कप नहीं है तो भी गलत, सभी पेन कप है तो भी गलत, कोई पेन कप नहीं है तो भी गलत। यानी कि पेन और कप का जो भी रिलेशन होगा वो आपस में गलती छोड़ करके सही हो ही नहीं सकता। चाहे वो हाँ में कहिए तो गलती, नहीं में कहिए तो गलती, सही होगा आइदर में, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो कुछ पेन रबर नहीं है, पेन रबर नहीं है तो बाबू सही है, ठीक है। क्योंकि यहां पर पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, यानी कि पेन जो है पेंसिल से अटैच नहीं हो सकता। उसके बाद सभी पेंसिल रबर है, सारा का सारा पेंसिल जो है वो कहाँ गया, रबर के अंदर। कुछ पेन रबर नहीं है, पेन जो है रबर का हिस्सा मान लीजिए इधर वाला हो भी जाए, लेकिन इधर वाला तो कभी भी नहीं होगा, और अभी भी वो नहीं ही है।
ठीक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। कुछ बोलिए आप। अच्छा ठीक है। कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर जो है वो पेन नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई भी पेंसिल जो है वो कप नहीं है, सही है। कुछ रबर कप है और कुछ रबर जो है कप है, ये बात गलत। अच्छा रुक जाइए, देख लेते हैं। कुछ पेन रबर नहीं है, पेन यहाँ रबर है, पेंसिल है। हाँ जी, गलत है, गलत, गलत है, गलत। 2 3 सही है, वो गलत है, 1 नंबर गलत। 150 से तो देखिए, हम देखते हैं, बना दे पूरा। देखिए इसमें दिक्कत है तो बोल दीजिए, हम फिर से पहले इसको, पहला वाला। कुछ पेन रबर नहीं है। हाँ जी ठीक है, गलत है। क्या लिख रहा है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। पेन जो है बाबू वह पेंसिल नहीं है, ठीक है। कोई रबर कप नहीं, सॉरी, यहाँ पर सभी पेंसिल रबर है, सारा का सारा पेंसिल रबर है। कोई रबर कप नहीं है, कोई रबर कप नहीं। अब लिखा है यहाँ पर कुछ पेन रबर नहीं है, पेन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बाबू रबर नहीं है। अगर यहाँ पर अभी है तो ठीक है, अभी है तो ये ठीक है, लेकिन अगर सारा का सारा पेन को हम यहाँ डाल दें तब, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, सही है कथन। कोई रबर कप नहीं है, कोई भी रबर कप नहीं है, ये भी ठीक है। सभी पेंसिल रबर है, सभी का सभी पेंसिल जो है रबर है, ये भी ठीक है। सारा चीज ठीक है ना। तो कुछ पेन रबर नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा पेन रबर के अंदर चला गया। इस डायग्राम से तो सही है, लेकिन इस डायग्राम से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। एक से सही, एक से गलत, तो गलत। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें अब। हाँ, ये 150 वाले। 100, 100, 100, 100, यहाँ पर बाबू 100, यहाँ पर 50। पेन रबर नहीं है, पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है, पेंसिल और पेंसिल कॉमन मिला। एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव बनेगा। यहाँ पर बाबू रबर है, यहाँ पर कितना 100, पेन है कितना 50, रबर है कितना 50। 50 वाला रबर 100 वाला रबर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में खरीदिएगा, चाहे कितनों गर्मी आ जाए। स्प्राइट पर लिखा हुआ 70 रुपया, वो के मांगेगा 72 रुपया, तो कहिएगा नहीं, लिखल तो 70 है। वो आप जानते हैं कि आप उसको 72 रुपया दीजिएगा, वो कहेगा कि बहुत गर्म, अथी ठंडा करने का चार्ज 2 रुपया। मिटा दें और ये सबको भी बना दें। चलिए आगे। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, ये दोनों बगल में आ गया, गलत। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। अब ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, लेकिन है तो गलत। ठीक है, दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो, है तो लेकिन गलत। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर आंसर। एंड के विपरीत क्या होगा, क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। स्टार, परसेंटेज, एंड, स्टार, डॉलर, ऐसे। एंड के विपरीत भाई ये वाला आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है।
लकड़ी है, मेज है, प्लास्टिक है बाबू, 4। ठीक है। नीतीश कुमार घूम रहे हैं क्या जी? नहीं, इलेक्शन का समय, हेलीकॉप्टर से जा आ रहे होंगे। बंद हो गया प्रचार, बंद हो गया। हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए प्रचार का क्या मतलब? देखिए, एक आदमी बोल रहे थे, वो बीजेपी के मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टर आदमी है। तो बोल रहे थे, देखिए अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ते ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते मान लीजिए कांग्रेस का सरकार बन गया, तब पर भी जो है 1 साल के अंदर जो है बीजेपी का सरकार वापस आ जाएगा। नहीं नहीं, सीबीआई में डाले चाहे नहीं डाले, वो मतलब नहीं है। बात बहुमत वाले में स्थिति में, क्योंकि उसमें तो सब तो है खटपटिए सब। केजरीवाल वैसने है, ममता कुलकर्णी, ममता बनर्जी वैसने है। ठीक है, सबको चाहिए बड़े बड़े पोस्ट। थोड़ा सा इस चीज को लेकर के उसका कहना भी हमको लगा कि नहीं, वाह, सोच लेकिन वहीं से रहे हैं कि अगर आरजेडी और जदयू दोनों मिलियों के अगर लड़ता है चुनाव, तो फिर भी कुछ दिन के बाद बीजेपी उसमें आइए जाता है। आइए, यहाँ पे क्या है, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर, तो भूरा और जानवर जिनकी पूछ नहीं है, 5। पूछ वाला को हटा दीजिए, तो भूरा जानवर कौन है, तो 5 है। कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है? रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है, 2। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है, और ऐसा कौन सा है? 2 नंबर विकल्प। एक नंबर विकल्प। जबरदस्ती 2 नंबर। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। हम बोले तो बाबू जबरदस्ती 2 नंबर। देखिए, यहां से ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये लाइन यहां से यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ऐसे सीधा नहीं ना है, वही दिक्कत है। यहाँ पर ये सीधा लाइन हो जाता ना, जैसे ये है, तो हो जाता करेक्ट, लेकिन जबरदस्ती हो तो वही यही होगा। इसको तो सब बना लिए होंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है ना जी, दर्पण यहाँ है ना। नहीं होगा, नहीं होगा।
3 नंबर होगा। बाबा हो। 3 नंबर। अब 2 मिनट के बाद। हमारा अपने बगीचा है, व्यवस्था उसमें होगा अभी मचान वाला। 1 नंबर। लीची तो नहीं है, लीची हमारा खरीद के खाना पड़ता है। आम बहुत है, वहां जाके खा सकता है जितना मन उतना। नहीं तो हम कार्टून भर भर के आम लाए तोरा लेके खिलाने नहीं। शादी का आम होता है जी। तब बताओ, शादी में मिठाई खिलाए थे जो जो आया था। 3 है, 4 है। देखिए यहाँ पे 3 गुने 4 प्लस 3 बराबर 15, 7 पचे का 35 प्लस 3 बराबर 38, 3 पचे का 15, 3 18 हो गया। तेरह, 12, समझ गए। हाँ जी वही आ रहा है। ठीक है, वो भूल गए थे। एक्स का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर। ठीक है, मिटा दें। रजत संजय का भाई है। जय का चाचा कौन है? जय श्रेया का भाई है। जय है बाबू भाई श्रेया का। जय श्रेया का भाई है और श्रेया संजय की बेटी है। श्रेया पुत्री है संजय की। रजत संजय का भाई है। रजत जो है वो संजय का भाई है। तो पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। जय का चाचा कौन है? तो रजत। ऑप्शन 1 नंबर हो गया। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ, यानी कि 29 फरवरी 1960 को हुआ, तो मार्च 2000 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा? 2000 तक 40 वर्ष हुआ ना जी। 40 वर्ष हुआ ना। 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है, तो 40 वर्ष में 10 बार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। 29 फरवरी तो 4 वर्ष में एक ही बार ना। मिटा दें। राम मुझसे 42 सप्ताह बड़ा है। अरे 42 सप्ताह बड़ा है, इसका मतलब है कि जिस दिन आप जन्म लिए उसी दिन राम भी जन्म लिया, क्योंकि सप्ताह में बड़ा है वो। हम लोग जो 7 से भागा देते हैं, तो इसको क्या करेंगे? पहले 7 से गुना करेंगे, फिर 7 से भागा देंगे, तो 42 ना आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 42 में 7 से पहले गुना करिए दिन में बदलने के लिए, और फिर 7 से भागा दीजिए सप्ताह में बदलने के लिए, तो ओरिजिनल तो सप्ताह है ही। तो जिस दिन राम का जन्म हुआ उसी दिन उसका भी जन्म हुआ, जबकि अनुप उससे 15 सप्ताह बड़ी है,
15 सप्ताहे वर्य, दिन नहीं। यानी कि यहां पर भी वही बात है, यदि अनूप का जन्म शनिवार को पैदा हुआ तो सबका जन्म शनिवार को हुआ, तीनों का जन्म शनिवार को ही है, मैं का भी, अनूप का भी और राम का भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। जय हिंद।